एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं। वह समस्याएं कभी खत्म नहीं हो रही थीं। कभी घर में कोई बीमार रहता था, तो कभी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, कभी जॉब में झगड़ा हो रहा था। उसे लगता था कि ये सब समस्या खत्म ही नहीं हो रही हैं। जबकि इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, जब करता हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। उसके आसपास के लोग उसे कहते थे और मोटिवेट उसे करते रहते थे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो इतना भगवान की भक्ति करते रहते हो, तुम्हारा बुरा थोड़ी होने हो देगा वो। लेकिन उस व्यक्ति को भगवान से एक दूरी सी होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान चाहते क्या है। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया और उसे जॉब से निकाल दिया गया। और जब वह घर आया तो आधे घंटे तक मंदिर में भगवान के सामने बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा। कहने लगा कि भगवान, आपका भक्त संकट में है, आज आपको मेरे सपने में आना होगा और दर्शन देने होंगे, मुझसे बात करनी होगी। इतना सब कुछ उसने भगवान से कहा। कमाल की बात यह रही कि उस रात उस व्यक्ति के सपने में भगवान आए और दर्शन दिए। जैसे ही भगवान दर्शन दिए, उस व्यक्ति ने अपनी समस्याओं का भंडार लगा दिया। बोलता चला गया कि आप क्या कर रहे हो, मैं आप अपने आसपास देखता हूँ, जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग मजे से घूम रहे हैं, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो भी एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान कि आप चाहते क्या हैं। भगवान ने कहा, यह तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहन करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका समाधान दीजिए। व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहे, ठीक है, तुम्हें समाधान बताता हूँ। अब जहाँ भगवान व्यक्ति को दर्शन दिए थे, उस दर्शन में एक ही बड़ा बरगद का पेड़ पीछे दिखाई दे रहा था। भगवान बोले कि तुम्हें ये पेड़ दिख रहा है? उसने बोला, हाँ दिख रहा है। भगवान बोले, तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उसी पर्ची में लिखते जाओ और वहां पर बांध करके आ जाओ, फिर सभी समस्याएं गायब हो जाएंगी। व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर भगवान बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, कि शर्त यह है कि वहां जाने के बाद अपनी सारी पर्ची बांधने के बाद जब वापस आओ तो एक पर्ची उठा करके लानी पड़ेगी। यह एक एक्सचेंज ऑफर है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। व्यक्ति ने अपनी सारी समस्याओं की पर्ची बनाई और उस पेड़ पर बांध दिया। अब उसे इस बात की खुशी थी कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, जीवन में सब अच्छा होगा। जब वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पर्ची उठा करके लानी थी। वह सोच रहा था कि कौन सी पर्ची उठाए। उसने सबसे छोटी पर्ची ढूंढी, लेकिन जैसे ही उसे लेकर चला, उसे लगा कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान ना चली जाए। उसने उस पर्ची को वापस छोड़ दिया और फिर दूसरी पर्ची उठाई। फिर उसने सोचा कि कहीं इसके अंदर ये ना लिखा हो कि किसी अपने की मौत होने वाली हो। उसने डर के मारे उसे भी वहीं छोड़ दिया। तीसरी पर्ची उठाई, उसे डर लगने लगा कि इसमें कहीं ये ना लिखा हो कि मेरे करीबी को कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, पूरे जीवन परेशान रहे। फिर उसने उस पर्ची को भी छोड़ दिया। वह परेशान हो गया, बोला, भगवान, ये कौन सा ऑफर है? मुझे मेरी पर्ची वापस दे दो, मैं लेकर जाता हूँ और प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखूंगा, उससे लड़ना सीखूंगा। मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें यही बात तो समझाना चाहता था, देरी से सही पर तुम समझ तो गए। जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? समस्याओं से घबराना बंद कीजिए और जीवन में हर पल मुस्कुराते रहिए। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, अन्यथा भगवान आपको भी वही गिफ्ट में दे देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है।